आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची पुलिस में भी घोस्ट मुलाजमीन का राज। पुलिस में नौकरी लगवाने के लिए क्लर्क रिश्वत वसूल करने लगा। कराची पुलिस में भर्ती के नाम पर रिश्वत लिए जाने का इंकशाफ। महकमे एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। गाजन पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात क्लर्क को नोटिस जारी कर दिए गए। जारी नोटिस की कॉपी सिटी 21 को मौसूल हुई है। एंटी करप्शन ने आफ्ताब कोलाची को 20 जनवरी को तलब कर लिया। इससे पर मजीद तफसीलात मिराज अख्तर से हासिल करेंगे। बताइएगा मिराज। देखिए बिल्कुल एंटी करप्शन ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की है और नोटिस जारी किया है गाजन पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक है मिराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। कराची पुलिस में भी घोस्ट मुलाजमीन का राज है। पुलिस में नौकरी लगवाने के लिए क्लर्क रिश्वत वसूल करने लगा। कराची पुलिस में भर्ती के नाम पर रिश्वत लिए जाने का इंकशाफ सामने आया है। महकमा एंटी करप्शन ने इस पर तहकीकात शुरू की है। गाजन पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात क्लर्क को नोटिस जारी कर दिए गए। जारी नोटिस की कॉपी सिटी 21 को मौसूल हो गई है। एंटी करप्शन ने आफ्ताब कोलाची को 20 जनवरी को तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, कराची पुलिस में भी घोस्ट मुलाजमीन का राज है। पुलिस में नौकरी लगवाने के लिए क्लर्क रिश्वत वसूल करने लगा। कराची पुलिस में भर्ती के नाम पर रिश्वत लिए जाने का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात क्लर्क को नोटिस जारी नोटिस की कॉपी सिटी 21 ने हासिल की है। एंटी करप्शन ने आफ्ताब कोलाची को 20 जनवरी को तलब किया है। पुलिस में नौकरी लगवाने के लिए क्लर्क रिश्वत वसूल करने लगे। कराची पुलिस में भर्ती के नाम पर रिश्वत लिए जाने का इंकशाफ। महराज हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल कराची में पुलिस की जाने से भर्ती काम हुआ है और एंटी करप्शन कराची जिसका नाम है तो नोटिस भी जारी किया 20 तारीख को गिरफ्तार तलब कर लिया है। इसमें जो हमारी एंटी करप्शन हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि धोती का एक रिहायशी है अब्दुल रशीद, तो उसने जो है अपने बेटे की जो है पुलिस में नौकरी के लिए जो है वो यहाँ रास्ता किया था। तो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल उस पर हम पैसे लगेंगे और हम आपके बेटे की नौकरी लगवा देंगे, लेकिन उन्होंने एडवांस के तौर पर 50,000 रुपये भी सब्सिडी होती है। और उसके बाद जो है ये मुसलसल टालमटोल से काम लेता रहा और अब तक जो है उसके बेटे की भर्ती नहीं हुई, जिस पर उस शख्स ने जो है वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ कराची में रब्ता किया और इसके खिलाफ रिपोर्ट अपनी दर्ज करवाई है। एंटी करप्शन फार्म का कहना है कि इस मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी। 20 तारीख को रिकॉर्ड समझ से तलब किया गया जनवरी को 20 जनवरी को, जिसके बाद इस केस की तहकीकात जैसी फाइनल होगी तो उस पर जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और कमिश्नर कराची का कराची के लिए बड़ा प्लान। अहम शाहराहों से पहले मरहले में तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। सईद हसन नकवी ने शाहराहों को मरम्मत के बाद खूबसूरत बनाने का प्लान तरतीब दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हासिम अंगवार कहते हैं कि अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताइएगा। जी देखा जाए कमिश्नर कराची ने बड़ा ऐलान किया है कि कराची शहर में इंक्रोचमेंट, उसकी रिपेयर, उसके बाद उसकी खूबसूरती पे काम होगा। क्या प्लानिंग है जानते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो जनरल हैं आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्लानिंग आई है और कराची को कैसे खूबसूरत बनाएंगे? जी बिल्कुल, कमिश्नर साहब ने सैयद हसन नकवी ने ये डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट शुरू किया था जहाँ काफ़ी डीसीज़ और इदारों को बैठाया गया है। और पहले तो अपनी सर्वे की गई थी, जो कमिश्नर ऑफिस ने खुद अपनी सर्वे की है। तो काफ़ी रोड्स हैं जो मॉडल रोड है, शारा फैसल ले लें, शहीद मिलत ले लें आप, आया चंडीगढ़ रोड, ज़ियाउद्दीन, अब्दुल्ला हारून, मरीन, इन सब को 3 तलवार से लेके मेट्रोपोल तक, इन सब की सर्वे की गई है। ऑन चलते हुए बाय फॉर हर सिचुएशन की तस्वीर ली गई है, जहाँ नाला होए, जहाँ रोड कार्पेटिंग चाहिए, यहाँ तक कि जहाँ ट्रिमिंग भी चाहिए, सबकी बुकलेट्स बनी गई हैं और ये जाके दी गई हैं मीटिंग्स में इदारों को और डीसीज़ को। तो पहला जो काम है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है रिपेयर करना। इंक्रोचमेंट हटा के रिपेयर के बाद ब्यूटिफिकेशन होएगी। तो ये 3 स्टेजेस में हो रहा है और सारे इदारों उसको ऑनलाइन और ऑन बोर्ड रखा हुआ है इस वक्त। अच्छा आजम साहब, इसके साथ रिपेयर के साथ खूबसूरत बनाने के लिए जो रकम होगी, चाहे सिंध गवर्नमेंट या क्या सपोर्ट होगी? ये जो रकमें होती हैं तो ये ऑब्वियसली आपको इदारे देखने होते हैं। तो अगर ये रोड या है किसका, केएमसी का है तो उसको कहा जाएगा कि आप ये करें। कभी-कभी बाहर से स्पॉन्सर्स भी होते हैं बेशक, अगर टीएमसी का है तो उनको कहा जाएगा। तो हर इदारों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ाई जा रही है कि भई ये आपका काम है, आप ये करें अब।
और रही बात अगर कुछ फर्दर ब्यूटिफिकेशन है, कुछ ओवर द बजट टाइप है, उसकी इन्वेस्टर्स ढूंढे जाते हैं। जी, जैसे आपने सुना कराची के लिए अच्छी खबर आई गई। कमिश्नर कराची ने एक अहम प्लान बनाया कराची को खूबसूरत बनाने के लिए। पहले इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाएगा, उसके बाद उसको रिपेयर किया जाएगा, आखिर में खूबसूरत बनाने के लिए रंग और रोगन भी किया जाएगा। जी। और 1 मिनट की भी ताखीर क्यों हुई? नाज़िमाबाद में निजी स्कूल की गुंडागर्दी। बच्चे के 1 मिनट ताखीर से आने पर इंतजामिया ने दादा और वालिद पर मुबैना तशद्दुद कर डाला। बच्चे के वालिद के शहर स्कूल सिस्टम के उस्ताद पर इल्ज़ामात। कहा कि उस्ताद दानिश ने बच्चे के दादा के दांत तोड़ दिए, मुझे भी थप्पड़ मारे। इसी पर मज़ीद तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशि से हासिल कर लेंगे। ज़ुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, आज सुबह सवेरे निजी स्कूल में वालिद पर तशद्दुद का ये मामला जो है सामने आया है कि नाज़िमाबाद में कायम शहर स्कूलिंग सिस्टम में देर से आने पर तालिब इल्म को स्कूल में नहीं जाने दिया, जिस पर दानिश नामी जो उस्ताद थे उन्होंने वालिद के साथ उनकी जो है तलब कलामी हुई है। वालिद ने कहा कि चंद मिनटों की ताखीर कोई मायने नहीं रखती, बच्चे को अंदर जाने दिया जाए, जिस पर दानिश नामी जो टीचर थे उन्होंने उस बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके हवाले से वहाँ पर जो है जो वालिद साहब थे बच्चे के, उन्होंने उनके दरमियान असातिज़ा के दरमियान जो है तलब कलामी हुई, जिस पर जो वालिद है उनका ये मौक़िफ़ है कि टीचर ने उनसे धक्का-मुक्की की है, उनको वहाँ पर जो है धक्के दिए और दूसरा उनसे बदतमीजी की है। जब मामला थोड़ा और बढ़ा और टीचर भी वहाँ से जो है उनकी जानिब से चिल्लाना जो है शुरू कर दिया गया, बदतमीजी करने शुरू की गई। उसके बाद टीचर जो है, वालिद का ये कहना है कि टीचर जो है तहश में आ गया और उन्होंने बच्चे के जो बच्चा ज़ेरे तालीम था उसके दादा पर जो है तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उनके दादा का जो दांत है वो टूट गया। वालिद का ये कहना है कि बच्चे को सिर्फ चंद मिनटों की ताखीर हुई थी, जिसकी वजह से बच्चा स्कूल में लेट आया था और टीचर ने उनको बाहर रोक दिया। उनकी जाने से गुजारिश की गई तो दानिश नामी टीचर ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, उल्टा बदतमीजी की और उनके जो दादा है बच्चे के उन पर तशद्दुद किया है, जिसके हवाले से एक वीडियो जो है मंजर आम पे आई है, जिसमें ये तमाम तर इल्जाम जो है वारिस की जानिब से जो है इस वीडियो में टीचर पर लगाए गए हैं। इससे मुतल्लिक डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्ला की जानिब से जो है मोबाइल बना उस्ताद ने बच्चे के दादा के दांत तोड़ दिए, बाप को थप्पड़ मारे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वालिद की तरफ से। 1 मिनट भी ताख़ीर से क्यों पहुंचे? नाज़िमाबाद में निजी स्कूल की गुंडागर्दी। बच्चे के 1 मिनट ताख़ीर से आने पर इंतज़ामिया ने दादा और वालिद पर मुबैना तशद्दुद कर डाला है। इससे कबल हम ये देखते रहे हैं कि बच्चों को लेट आने पर खड़ा किया जाता है, स्कूल के बाहर खड़ा किया जाता है, उनको एक पीरियड लेक्चर नहीं लेने दिया जाता। लेकिन इस किस्म का वाक़या अपनी नौयत का पहला वाक़या हम देख रहे हैं कि तल्ख़ कलामी हुई और तल्ख़ कलामी के नतीजे पर वालिद और वालिद के भी वालिद यानी बच्चे के दादा पर तशद्दुद किया गया, उनके दांत तोड़ दिए गए। बच्चे के वालिद ने ये इल्ज़ाम लगाया है, शहर स्कूल सिस्टम के उस्ताद पर इल्ज़ाम लगाया है, उस्ताद दानिश ने बच्चे के दादा के दांत तोड़ दिए, मुझे भी थप्पड़ मारे, ये वालिद की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नाज़िमाबाद में निजी स्कूल ने गुंडागर्दी दिखाई है। 1 मिनट ताख़ीर से बच्चा पहुंचा और स्कूल की जानिब से गुंडागर्दी दिखाई गई। बच्चे के 1 मिनट ताख़ीर से आने पर इंतज़ामिया ने दादा और वालिद पर मुबैना तशद्दुद कर डाला। बच्चे के वालिद के शहर स्कूलिंग सिस्टम के उस्ताद पर इल्ज़ामात। कहा कि सरदानिश ने बच्चे के दादा के दांत तोड़ दिए, मुझे भी थप्पड़ मारे। इस पर वालिद का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, हम लोग आज यहाँ पर जो है बच्चों को छोड़ने आए थे स्कूल, तो ये यहाँ पर जो सर दानिश होते हैं ये यहाँ खड़े हुए थे, कहने लगे आपका बच्चा जो है हम अंदर इन नहीं करेंगे। और 1 मिनट की लेट पे उन्होंने जो है हमसे जो है बदतमीज़ी करी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरे वालिद साहब आगे आए तो मेरे को चमाट मारा यहाँ पे और वालिद साहब को जो है ना धक्का देके उनका दांत टूटा है, यहीं पर ही खून हो चुका था, यहाँ पर सारा रश लगा हुआ था। बड़े वालिद का बयान आपने सुना है। इंतज़ामिया का इस पर अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। 1 मिनट भी ताख़ीर से क्यों पहुँचे हो? नाज़िमाबाद में निजी स्कूल की गुंडागर्दी है। बच्चे की 1 मिनट ताख़ीर से आने पर इंतज़ामिया ने दादा और वालिद पर मुबैना तशद्दुद किया है। बच्चे के वालिद के शहर स्कूलिंग सिस्टम के उस्ताद पर ये इल्ज़ामात है। उन्होंने कहा कि उस्ताद दानिश ने बच्चे के दादा के दांत तोड़ दिए और मुझे भी थप्पड़ मारे हैं। ये इल्ज़ाम लगाया गया है वालिद की जानिब से और कहा गया है कि उस्ताद दानिश
दानिश ने मुझे भी थप्पड़ मारे हैं और मेरे वालिद के दांत तोड़ दिए। बच्चा सिर्फ 1 मिनट ताख़ीर से पहुंचा है और कहा गया कि ताख़ीर से क्यों पहुंचा है, जिस पर तशद्दुद किया गया। जी बिल्कुल, बच्चा ताख़ीर से पहुंचा और तशद्दुद किया। अच्छा सना, यहाँ पर एक और बात भी है, हम लोग भी स्कूल्स में रहे हैं, हमने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। कभी वैन की वजह से लेट हो जाते थे या किसी और वजह से स्कूल में कभी अंदर आने दिया जाता है और कभी कह दिया जाता है कि एब्सेंट मार्क होगी, आप बच्चे को वापस ले जाएं। लेकिन इस किस्म के जो मामलात हैं वो पहली दफ़ा देखने में आए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही मूसा, कभी फ़ाइन ले लिया जाता था हमसे और कहा जाता था कुछ देर के लिए आपको खड़ा कर दिया जाएगा या कुछ डांट दिया जाता था, लेकिन ताख़ीर से आने पर कभी भी वालिदैन पर तशद्दुद नहीं किया गया, वालिदैन के साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं की गई। ये अपनी नौयत का, जैसे कि आपने पहले भी कहा, एक पहला केस सामने आया है कि बच्चे के वालिद और फिर दादा पर भी तशद्दुद किया गया है, बच्चे के वालिद को मारा गया है और दादा के दांत भी तोड़ दिए गए। अगर उस्ताद इस तरह से मूसा करेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? जी बिल्कुल, ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है बच्चे के वालिद की तरफ से कि शहर स्कूलिंग सिस्टम के उस्ताद ने उन पर तशद्दुद किया है, उनके वालिद पर तशद्दुद किया है और उनके वालिद के दांत भी तोड़ दिए हैं। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि मुझे थप्पड़ मारे गए। ये 1 मिनट की ताख़ीर है जिससे बच्चा स्कूल पहुंचा। नाज़िमाबाद में निजी स्कूल की ये गुंडागर्दी सामने आई है। पहले तल्ख कलामी हुई, जो बात बढ़ती बढ़ती फिर तशद्दुद पर पहुंच गई। बच्चे के 1 मिनट ताख़ीर से आने पर इंतज़ामिया ने दादा और वालिद पर मुबैना तशद्दुद कर डाला। बच्चे के वालिद के शहर स्कूलिंग सिस्टम पर उस्ताद पर इल्ज़ामात लगाए हैं। कहा है कि उस्ताद दानिश ने बच्चे के दादा के दांत तोड़े हैं। वालिद ने क्या कहा था, एक मरतबा फिर आपको सुनवाते हैं। सर हम लोग आज यहाँ पर जो है बच्चों को छोड़ने आए थे स्कूल, तो ये यहाँ पर जो सर दानिश होते हैं ये यहाँ खड़े हुए थे। कहने कि आपका बच्चा जो है हम अंदर इन नहीं करेंगे, और 1 मिनट की लेट पे उन्होंने जो है हमसे जो है बदतमीज़ी करी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरे वालिद साहब आगे आए तो मेरे को चमाट मारा यहाँ पे और वालिद साहब को जो है ना धक्का देके उनका दांत टूटा है। यहीं पर ही खून हो चुका था, यहाँ पर सारा रश लगा हुआ था। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रफ़िया मल्ला ने। मिस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि निजी स्कूल अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, क्या कहेंगी आप? ये जो इशू आज हुआ है स्कूल सिस्टम में, वो तो मतलब मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया है उसकी कमेटी के, तो पता चला है कि जो बच्चा था वो 756 में दाखिल हुआ है, तो वो मतलब बिफोर टाइम में, इन टाइम में, ऑन टाइम, वो लेट नहीं है। इनका कोई आपस में रंजिश लग रही थी, क्योंकि वो स्कूल ने कहा कि ये जो है 8:05 के बाद आया है और ये लेट है। तो हमने CCTV जो मेरी कमेटी है उसने खुलवाई, तो बच्चा ऑन टाइम है और फिर इनकी आपस में तू में हुई है और उस वजह से इन लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला, जो इंतहाई गलत है। और हम इनको शोकाज नोटिस जो है वो एक्सप्लेनेशन सर्व कर रहे हैं रिपोर्ट के बिहाफ पे, और ये बिल्कुल कंडेमेबल एक्ट है। जब आप एक फीस लेते हैं और आप कहते हैं कि ये पेरेंट्स हमारे कस्टमर हैं, तो आप ये इस तरीके से अपने सारिफ से पेश आएंगे, ये इंतहाई अजियत और तकलीफ की बात है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक स्कूल को ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि बड़ी उम्र के ज़ईफ अफराद को वो तेज बात करे जहाँ उस पर हाथ उठाए। तो मैं तो इसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है तो उसके मैं इनको एक्सप्लेनेशन भी सर्व करती हूँ, क्योंकि रूल्स में कॉर्पोरेट पनिशमेंट ऑलरेडी बना है। ये तो हरासमेंट ही है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रफ़िया मल्ला हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा सईद ज़ुबैर राशिद ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना है। जामिया ने माली बहरान की वजह से 60 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। मुलाजमीन ने शेख अल जामिया से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में, और उर्दू यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल अभी तक वैसे ही हैं जैसे गुज़िश्ता कई अरसे से हमें देखने को नज़र आते हैं। मुलाजमीन को जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट से जो है बरतरफ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। 60 से ज़ायद ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको फारिग कर दिया गया है उर्दू यूनिवर्सिटी में। मुझे बताइए, नॉन टीचिंग स्टाफ से आपका ताल्लुक़ है, क्या मसले मसाइल हैं? इतने साल पुराने आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, इस पे हमारे कईयों पर इससे पहले भी एहतजाज भी हुए। वाइस चांसलर साहब से हमारी कंटिन्यू इस पे बात होती रहती है, लेकिन उनका एक ही मौक़िफ़ होता है कि जी फ़ंड नहीं है और रेगुलर मुलाजमीन के, क्योंकि वाकई एक अरसे से तनख्वाहें 2 माह की हो गई हैं, 8-9 माह की हाउस सीलिंग हो गई है, लोग परेशान हैं। तो हमने वाइस चांसलर साहब से कमिटमेंट ली है, तो वाइस चांसलर साहब ने भी परसों एक लेटर दिखाया है जो बेल आउट पैकेज के हवाले से था कि भाई बेल आउट पैकेज दे रही है मिनिस्ट्री, लेकिन पता ये चला कि HEC ने मना कर दिया। तो उस पर हमने वाइस चांसलर साहब से बात की है और आला हुकाम से भी बात कर रहे हैं, और हम आपके तवज्जुह से कहते हैं कि हमारे लोगों को इस तरह निकाला जा रहा है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को, खुदारा इस इदारे को देखें, क्योंकि लोगों के रोज़गार इस वक्त बहुत मुश्किल में है, परेशानी का आलम है इस दौर में। तो काइंडली इसको रिक्वेस्ट है कि इस मसाइल को फौरी तौर पे देखते हुए आला हुकाम से अपील है कि हमारी फौरी तरफ लोगों को जिनको निकाला उनको रिस्टोर करें। वाइस चांसलर साहब से अपील करते हैं, तो उनसे जब लास्ट मौके यही था उनका कि जैसे ही मुझे फ़ंड मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो मैं इन तमाम एम्प्लॉयज़ को नॉन टीचिंग को रिस्टोर कर दूँगा। शेखुल जामिया से इन्होंने गुजारिश की है कि फिल फॉर जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा बहाल किया जाए, ताकि ये लोग जो है यूनिवर्सिटी से अपना हक जो है महरूम नहीं कर सकें। जी। और सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में मुख्तलिफ अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल हैं। महकमा कोऑपरेटिव के बारे में वक्फा सवालात होगा। वफाकी फंड्स PSDP के बारे में तहरीक इल्तवा भी एजेंडे का हिस्सा है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बताइएगा आजिज़। सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। आपको याद होगा कि जुम्मे के रोज़ जो इजलास था वो सिर्फ 2 मिनट चला था और उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं चल सकी थी, इजलास मुलतवी हो गया था। तो वही एजेंडा जो जुम्मे के रोज़ था उसको रिपीट किया गया है आज का। आज वही एजेंडा आज जूं का तूं है। एजेंडा के कुछ अहम नुकात मैं आपको बता देता हूँ। महकमा कोऑपरेटिव के बारे में वक्फ़े सवालात होगा आज के इजलास में। इसके पार्लियामानी सेक्रेटरी जो है वो जवाब देंगे, जबकि MQM के मुख्तलिफ अरकान के तवज्जो दिलाओ, जिनमें इंटरमीडिएट के इम्तहानात के बारे में हालिया जो नताइज हैं उसके बारे में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। PS 130 में नालों और टूटी हुई सड़कों के बारे में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। लियारी जनरल अस्पताल की जो सूरत हाल है, अबतर सूरत हाल है, उसके बारे में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। जबकि सिंध असम्बली के आज के एजेंडा में जो है मुख्तलिफ तहारीक भी हैं। तहरीक इल्तवा है, हीर सोहू के 2 तहारीक इल्तवा हैं। एक तो है इंटरनेट में खलल और PTCL के लाइनों में खलल और मोबाइल कनेक्शन में खलल के बारे में है। ये PTA के बारे में है तहरीक इल्तवा। ये भी इजलास के पहले दिन से मुसलसल एजेंडा का हिस्सा बनता रहा है, लेकिन आज तक इस पर बहस नहीं हो सकी है। जबकि दूसरी तहरीक इल्तवा है हीर सोहू की, जो वफाकी हुकूमत के फ़ंड्स हैं PSDP के और सिंध को उसके पूरे फ़ंड्स ना मिलने के बारे में है। ये भी हीर सोहू की तहरीक इल्तवा है जो आज के एजेंडा में शामिल है। ये भी काफ़ी दिनों से एजेंडा का हिस्सा तो बनता जा रहा है, लेकिन ये अभी तक टेकअप नहीं हो सका है ये तहरीक इल्तवा। तो इस तरह आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, वो भी सिंध असम्बली में पेश की जाएंगी। जबकि सिंध असम्बली के आज के इजलास में मुख्तलिफ अरकान के जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे भी बात करने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यू टाउन थाने की हदूद में करोला गैंग डाकुओं ने शहरी से होंडा सिविक छीन ली। 2 iPhone 16 Pro Max और 15 Pro Max भी साथ ले गए। 1 लाख से ज्यादा की 2 घड़ियां भी छीन ली। सिटी 21 पर खबर चलते ही न्यू टाउन पुलिस की दौड़े लग गई। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अनुषा जाफरी से जो इस वक्त मुतासर शहरी के साथ मौजूद हैं। बताइएगा अनुषा।
जी बिल्कुल, देखिए ये वाकया पेश आया न्यू टाउन थाने की हुदूद में। करोला गैंग डाकुओं ने जो है वो शहरी की होंडा सिविक गन पॉइंट पे छीनी है। 2 शहरी मौजूद है, उसको अगवा करके लेके गए आधे रास्ते तक। वाकया कैसे पेश आया, इनसे बात करते हैं। आप गाड़ी में मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं मौजूद था। मेरा नाम उजैर तारिक है। क्या हुआ था उजैर, कैसे वाकया पेश आया, कहाँ पर पेश आया? स्कूल पे पेट्रोल हमने डलवाया, राउंड अबाउट हमने स्ट्रेट आगा खान की तरफ हम लोग जाने लगे, तो वहाँ से करोला आई, वो हमने ओवरटेक करा और हमें सब मतलब उतरे वो लोग, चैम्बर लोड करा और हमें सर पे गन रख दी। शीशा साइड लेफ्ट साइड वाला जो हाँ वो इस गाड़ी में थे जी। वो लेफ्ट साइड के जो सिविक की जो हमारे था वो शीशा में तोड़ा, मुझे बट मारा उन्होंने और सब उठा के हमें गाड़ी में बैठे। हमारे साथ हमारी सिविक थी जी, वो सब सिविक में बैठ गए थे। ये गाड़ी वहीं छोड़ दी थी उन्होंने और इसके बाद वो लोग फिर हमारे साथ गुलशन का को पुल है ना, वो हसन स्क्वायर वाला, हसन स्क्वायर के बाद हमें वहीं रोका। हम दोनों दोस्त को, मेरा और मेरा दोस्त को उतारा। असला कहाँ रखा था आप लोग? असला एक इधर भी रखा था इन्होंने, एक सर पे भी रखा था। होलिये क्या थे डाकुओं? ये तो यूँ वो याद नहीं है, मगर ये कि एक हेल्दी सा था थोड़ा सा और हल्की हल्की दाढ़ी थी जिसकी। 4 तो थे, कंफर्म थे। बिल्कुल स्ट्रेट निकला। हमें उसके वहाँ से कैसे आए यहाँ पर? बाय पैदल आए हम तो वहाँ से। स्क्वायर से यहाँ पर? हसन स्क्वायर से नहीं, वहाँ से हसन स्क्वायर से हमने किसी को फ़ोन करा, हमें जाके 2 शहर सामने हमें लेने आया, फिर हम फिर इधर आए। रात कितने बजे का? 4:30-5 बजे। ये बताइएगा, पुलिस को 15 पे इतला दी थी आप? हमने नहीं दी थी। नहीं दी। फिर आप थाने पहुंचे, फिर क्या हुआ? थाने पहुंचे तो बस इन भाई ने कोऑपरेट करा है हमारे साथ। अभी क्या है कोऑपरेट? खबर चलने के बाद, खबर चलने से पहले क्या हुआ? अभी है ये, पहले इससे पहले कोई जो लोग थे यहाँ थाने के, उन्होंने क्या कहा था? वो थोड़ा सा क्या उन्होंने का मसला करा, बाकी मगर उन्होंने भी एफआईआर सही कर दी थी उन्होंने, मगर पक्की नहीं काटी तो उन्होंने सब बयान गाड़ी चली गई। उसके बाद जब खबर चली तो पुलिस को होश आया कि एफआईआर भी करनी है, लेकिन जब मुद्दई थाने आए थे तो उसके बाद पुलिस ने एफआईआर काटने से मना किया था। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के अहकामात पैरों तले रोंदे जा रहे हैं। कराची पुलिस के थानों की जानिब से डकैत इस करोला गाड़ी के अंदर सवार थे और ये जो देख सकते हैं आप, ये ऑटोमेटिक करोला है जिसके अंदर डकैत आए थे। इसी से जो है वो उनको ओवरटेक किया है और करोला ये गाड़ी छोड़कर इनकी होंडा सिविक लेकर फरार हुए हैं। जो मुतासरा शहरी था उसको अगवा करके आगे हसन स्क्वायर तक लेकर गए और साथ में इसके साथ एक और बंदा मौजूद था। 2 अफराद थे। अभी फिलहाल पुलिस की जानिब से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पीछा किया जा रहा है। देखते हैं कि कब तक ये गाड़ी रिकवर कर लेते हैं। कराची के अंदर करोला गैंग सरगर्म है। पुलिस जो है वो डाकुओं को पकड़ने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जी, कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सर्द मौसम की नई लहर 13 जनवरी तक बरकरार रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने रात में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई कर दी। बताया कि शहर में तेज हवाएं चलेंगी। सरदार सरफराज का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कल से कम हुआ है दोबारा से टेम्परेचर। ये भी आप देखें तो पीछे 9-10 जनवरी था, 2 दिन थोड़ा सा ऊपर गया था, 12-13 उस रेंज में चला गया था। तो कल से फिर उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ सर्दी की और टेम्परेचर सिंगल डिजिट में आ गया था कल, और आज भी 10.5 ही रहा। और इस तरह से ये वेव आगे चलेगी। 17 या 18 तारीख तक, एटलीस्ट 17 तक कम अज़ कम। इसी तरह से 11, 10, 11, 12 यानी 10 से 12 और हो सकता है किसी दिन यानी परसों तरसों 2 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें दोबारा से सिंगल डिजिट में आ सकता है। 9 to 11 परसों तरसों होगा, कल 10 से 12 और परसों 9 to 11 इस रेंज में रहेगा। और आज जैसी निस्बतन तेज़ हवाएँ भी हैं, कोई 18 से 20 उस तक जा सकती हैं, यानी 20 से 25 किलोमीटर तक, और किसी ओपन जगह में 25 से 30 किलोमीटर तक भी गश्त कर सकती है। तो यूजुअली 20-25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी दिन भर हवाएं। तो निस्बतन सर्द दिन होगा आज गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में। देखिए मैक्सिमम जिस दिन हवा चलती है, जैसे आज के दिन हवा चल रही है तो आज मेरे ख्याल में 25 तक ही चलना चाहिए मैक्सिमम। अदरवाइज़ 26-27 जिस दिन हवा थम जाए तो उस दिन 27 या 27 प्लस चला जाता है, अदरवाइज़ तो 24 से 26 के दरमियान ही रहेगा। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची सरे फहरिस्त रहा। क्लाइमेट एक्शन सेंटर के डायरेक्टर यासिर दरिया कहते हैं कि मौसम सर्द होने से फ़ज़ाए मायार ख़राब होता है। हवा में पैदा होने वाले ज़रात इंसानी जान के लिए नुकसानदा साबित होते हैं। शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, मज़ीद बताएंगी अक्सा शाहिद।
जी बिल्कुल, शहर कराची का मौसम बड़ा सुहाना है। आज शहर भर में जो है वो वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जहां सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखा गया है, तो वहीं शहर का फ़ज़ाई मेयार जो है वो आज खासा ख़राब देखा गया है। शहर कराची जो है वो पाकिस्तान के आला तरीन शहरों में सर फहरिस्त आया है, जबकि दुनिया के आला तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आया है। एयर क्वालिटी जो है वो जो फ़ज़ाई हवा में आलूगी के ज़र्रात हैं वो 300 से भी तजावज़ कर गए हैं। कराची के इलाके जो है वो इस वक्त खासे जो है वो देखे जा रहे हैं, ख़तरनाक आलूगी का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त मैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ के डायरेक्टर यासिर दरिया मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो ये AQI क्यों इतना ख़राब होता जा रहा है? जी सर्दी तो आपको पता है हर साल आती है, ठीक है, और इस मौसम में तेज़ हवाएं नहीं होती, इसलिए जो शहर में से फ़िज़ाई आलूदगी निकल रही होती है वो हवा में मुअल्लक़ हो जाती है, इसलिए ये सर्दियों में हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुने तो ये ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है पीछे, ये तारिक रोड वगैरह की। और मेन जो चीज़ है जो कि ये हवाई आलूदगी पैदा करती है वो है गाड़ियों का पेट्रोल जलाना। सो जो पेट्रोल जलता है ना, तो वो उसकी वजह से ये होता है, और लाहौर का जो स्मॉग है उसकी भी यही वजह है। तो एक्चुअली हमें थोड़ा सा ना अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हमें एक तो ये कि पेट्रोल छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना है, उसकी पॉलिसी आ गई है और 50 कंपनियां पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्ट्रिक यानी मोटरसाइकिल्स और रिक्शा और गाड़ियां बना रही हैं, या आप तेज़ी से चेंज देखेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक की बसें भी आ रही हैं, लेकिन उनकी तादाद अभी बहुत कम है, ठीक है। तो लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और जो भी सड़क पे है उसको मास्क लगाना चाहिए। तौर पे जो है वो जो स्किन की बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा तौर पे जो है वो हवा माहौल की वजह से ही होती हैं, और जैसे कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है तो AQI भी ख़राब हो रहा है। और जैसे कि हमारे साथ जो है वो क्लाइमेट एक्शन सेंटर के यासिर दरिया मौजूद थे, इनका ये कहना है कि बाहर आपने निकलना है तो मास्क लाजमी पहनना है, वरना जो छोटे छोटे आलूदगी के ज़र्रात होते हैं वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जी, कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 888 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,14,135 की सतह पर ट्रेड। तफसीलात जान लेंगे अयाज राना से। बताइएगा अयाज। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और आज मार्केट का जो तसलसल है हम देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग थी गुज़िश्ता हफ्ते की वो पॉजिटिव थी, जबकि पिछले हफ्ते 3 कारोबारी सेशन जो थे वो हमने देखा था 4 कारोबारी सेशन से था मार्केट मंदी का शिकार थी, जिसके बायस हम देख रहे थे कि मार्केट एक शदीद प्रेशर में थी। लेकिन अब उसके बाद लग ये रहा है कि मार्केट में क्या प्रेशर रिलीज होता हुआ दिख रहा है। जो प्रॉफिट टेकिंग थी वो की था चुकी है। उसके बाद अब मार्केट में सरमायाकार जो है वो स्टॉक की खरीदारी में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। उसकी अहम वजह ये बताई जाती है कि इसी माह 27 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है, उसकी वजह से सरमायाकारों को ये उम्मीद है, जो वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म की जानब से साफ इंडिया दिया गया है कि शरह सूद में कमी होगी, जिसको आज पॉजिटिव लिया जा रहा है। इस खबरों को साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर जो है वो फरवरी के अंदर मार्केट के अंदर जो कंपनीज है उनके रिजल्ट आने भी आने वाले हैं, जिसके मुस्बत लग रहे हैं। तमाम माशी आदाद-ओ-शुमार को देखते हुए सरमायाकार मुतमईन है। उनका कहना सियासी मंजरनामे के भी कोई ऐसी खबरें नहीं है जो मार्केट के लिए सरमायाकारों को मोहताज करें। तो मार्केट में अब एक अच्छी सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं कि मार्केट एक अपने रेंज बॉन्ड एक्टिविटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी जो सतह खोई थी उसको बहाल करती है, आगे की तरफ जाने पड़ रही है। मार्केट में जो स्विंग बड़े बड़े हम देख रहे थे वो अब आने बंद हो गए। मार्केट अब एक 400 से 500 पॉइंट के अंदर जो रेंज बॉन्ड के अंदर एक्टिविटीज में मसरूफ है सरमायाकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।